आज 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जन्मतिथि। आज के दिन हम बापू को याद करते हुए इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इसी अवसर पर हम आज आपके सामने कुछ ऐसे सवाल खड़े करने वाले हैं जिसका जवाब यदि आपने ढूंढ लिया तो हम एक खोए हुए भारतवर्ष, एक टूटते बिखरते और कमज़ोर होते हुए लोकतंत्र को शायद वापस से पा सकें। ये कैसी विडंबना है कि आज के दिन अहिंसा वाले इस राष्ट्र में अहिंसा के पुजारी को जितने भी लोग श्रद्धांजलि देने आएंगे वो सुरक्षा के नाम पर हिंसा युक्त हथियारों से लैस होकर आएंगे। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अहिंसा अपनाकर बापू ने उस समय के सबसे शक्तिशाली बरतानिया या ब्रिटिश साम्राज्य के घुटने टिकवा दिए थे। अहिंसा ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य, उनकी मिलिट्री की कमर तोड़ दी, यानी कि आज़ाद भारत की नींव या बुनियाद या उसकी ताकत और शक्ति अहिंसा थी, न कि हिंसा। In this cause I too am prepared to die, but my friends, there is no cause for which I am prepared to kill. Whatever they do to us, we will attack no one, kill no one. आज अहिंसा वाला ये राष्ट्र एक हिंसात्मक राष्ट्र बनता जा रहा है, जहाँ हिंसा एक नॉर्म बन गया है जिसे हम बढ़ाते भी हैं और बर्दाश्त भी करते हैं, वह भी बिना किसी सवाल उठाए। आज हम में से बहुत लोग यह नहीं समझ पाएंगे या प्रश्न भी नहीं उठा पाएंगे कि अहिंसा वाले भारत देश में आम नागरिकों के पास 7 करोड़ से भी अधिक बंदूकें हैं। आबादी के हिसाब से भारत में 100 में से हर 5वां आदमी बंदूक रखता है। 2017 में जेनेवा स्थित एक संस्था के स्मॉल आर्म्स सर्वे की 230 राष्ट्र की सूची में भारत का 120वां स्थान है। जिस राष्ट्र का जन्म अहिंसा पे हुआ, उस राष्ट्र का नाम न केवल ऐसी सूची में आना शर्मनाक है, बल्कि इस सूची में ऊपर आना और भी शर्मनाक है। अहिंसावादी होते हुए बिना किसी हथियार के 70 साल पहले हमने विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र की कमर तोड़ दी थी। 70 साल बाद सभी तरह के हथियार और आधुनिक उपकरण होते हुए भी चीन हमारी ज़मीन पर है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? अहिंसा वाले भारत राष्ट्र में हिंसा को संस्थागत तरीकों से बढ़ावा दिया गया है। सरकार से अलग मत रखने वाले लोगों को गोलियों और लाठियों से जख्मी किया गया और मारा गया। और कभी देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, कभी सेल्फ प्रोक्लेम्ड विजिलेंटे समूह को बढ़ावा देकर मॉब लिंचिंग कराई गई, कभी धर्म या जाति के नाम पर, और कभी महिला के वस्त्र या जीवन साथी चुनने के अधिकार के नाम पर। इन सब को संस्थागत बढ़ावा मिला और हम धर्म जाति में बंटकर कभी प्रश्न नहीं कर पाए कि बापू के अहिंसा वाले भारत में यह हिंसा क्यों और इतनी बंदूकें क्यों। सवाल यह भी है कि जहां हमारे बापू अन्य स्वतंत्रता सेनानियों या अन्य जनप्रतिनिधियों को कभी बंदूक और सुरक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ी, वहीं आज के सो कॉल्ड जन नेता और लोक नेता बिना बंदूक और सुरक्षा के निकलते भी नहीं। जिनकी चवन्नी की भी कीमत नहीं, उनको भी बंदूक और सशस्त्र गार्ड चाहिए, सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल के लिए, एक हिंसात्मक नॉर्म को रोकने के लिए। सवाल यह भी है कि अहिंसा के पुजारी के जीवन का अंत हिंसा से ही किया गया था, तो क्या उस दिन से हिंसात्मक भारत की शुरुआत हो गई थी? यह आज भी हम में शक्ति है कि हम इस बढ़ती हुई हिंसा और हिंसात्मक नॉर्म और कल्चर पर प्रश्न कर बापू को सच्ची श्रद्धांजलि दें। घर
धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दाहीन कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी नकी तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर